बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे यानी कि अगर जो क्लाइंट जो है वो मैसेज सेंड करता है सर्वर को, तो उसका सर्वर जो कैसे रिप्लाई देता है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ये जितना भी कोड है, कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं या फिर क्लाइंट को सर्वर मैसेज सेंड कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ इन सारी चीज़ों के बारे में बता चुका। अगर पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखे तो काइंडली आप वो ट्यूटोरियल देखनी, तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो अब मैं थोड़ा जो फास्ट मूव ऑन करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी सारे का सारा कोड देख चुका हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते जाएंगे और आगे मूव ऑन करते जाएंगे। तो जिस तरह का भी आपको कोड लिखना होगा आप लिख सकते हैं। तो जस्ट ये क्या किया था मैंने, जो है ये क्लाइंट साइड से क्या मैसेज जो है वो सेंड किया था सर्वर साइड। एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और आगे फिर हम मूव ऑन करते हैं। तो जस्ट क्या हुआ था, यानी कि मैसेज जो है सेंड करने के लिए क्लाइंट को सर्वर क्या किया था, मैंने एक जो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था सॉकेट साइड का, वो जो ऑब्जेक्ट था SO, उस ऑब्जेक्ट को डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि हमने एक मेथड वो कॉल किया था। मेथड जो कि जब ये कॉल होगा क्या होगा, जो डाटा आउटपुट स्ट्रीम है ये इसको पास कर देंगे। डाटा आउटपुट स्ट्रीम का मतलब है कि ये हमारे पास जो डाटा जो सेंड हो जाए क्लाइंट को, तो सेंड करने के लिए कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड हमने यूज किया था। तो ये ये डाटा आउटपुट स्ट्रीम है ये हमने पास कर दिया था एक ऑब्जेक्ट में, डी ए ऑब्जेक्ट था, और उसके जो डाटा आउटपुट स्ट्रीम है बफर, इसको कह रहे हैं बफर रीडर या कुछ भी, ये आप इसकी जगह और भी यूज कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जस्ट क्या ये वो डी ऑब्जेक्ट था, ये आप मैसेज जो है आपको राइट करना होगा जो क्लाइंट जो सर्वर है रीड करने के लिए, सर्वर को सेंड करने के लिए। तो जस्ट राइट यूटीएफ क्या ये बता चुका। तो ये मैसेज जस्ट सेंड करने के लिए, राइट करने के लिए लिखा था मैंने मैसेज जो है वो राइट किया हेलो सर्वर। जब ये हेलो सर्वर राइट किया गया क्लाइंट साइड पे, तो आप रीड करने के लिए जहाँ हम जस्ट यहाँ आउटपुट स्ट्रीम का, यहाँ हमें इनपुट स्ट्रीम जो है वो यूज़ करना। यहाँ चूँकि वहाँ से और यहाँ की जो आउटपुट है वो यहाँ की इनपुट बनी है, और जब ये इनपुट बन गई तो उसके बाद इसको रीड करने के लिए हम जो चूंकि स्ट्रिंग टाइप था, तो हमने डी यानी कि डी आई जो ये ऑब्जेक्ट डी आई डॉट रीड यूटीएफ जो ये इसके थ्रू जो इसको रीड किया। रीड करने के बाद इसको स्ट्रिंग टाइप मैसेज में MSG में रखता हूँ कि ये एक मैसेज है, इसके जगह आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इस मैसेज को आप रीड किया, तो इसके रीड करने के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN MSG लिखा। तो अब ये मेरे पास यहाँ जो है ये रीड हो चुका था। तो अब हम जो है अब जब जो क्लाइंट है इसने क्या कहा हेलो सर्वर, आप सर्वर भी हम उसको रिप्लाई देगा ओके क्लाइंट। तो इसके लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप सर्वर कैसे रिप्लाई दे सकते, तो उसके लिए आप वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं। जस्ट क्या करना होगा, जैसे ये आपने ये वाला कोड लिखा था यानी कि डाटा आउटपुट स्ट्रीम डी ए, इसी तरह इस सारे को यहाँ जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ इसको कॉपी करने की, क्योंकि ये यहाँ भी तो रीड यहाँ भी तो राइट हो रहा है, तो ये उसने रिप्लाई देना, तो वो भी तो उसी की तरह जो इसको जो है राइट कर लेगा। तो जस्ट कंट्रोल सी करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ इसको कंट्रोल V करके जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जब इसको मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये हमारे पास जो मैसेज वो तो यहाँ रीड, अब इसको जो है राइट करना है, उसको रिप्लाई देना। तो रिप्लाई देने के लिए क्या करना होगा, मुझे जस्ट जो है मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ चेंज कर देता हूँ, बाकी जो सारे का सारा उसी तरह रहने देता हूँ। तो मैं इसका नाम कुछ और जो है वो लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसका नाम जो है वो जो लिख देता हूँ वो हमारे पास DOT लिख देता हूँ, डाटा आउटपुट स्ट्रीम, जिस तरह आप चाहें लिख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को जो है वो चेंज कर देते हैं। ये क्या चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ भी मैं DOT लिख देता हूँ। तो यहाँ मैसेज उसी तरह जो ओके सर क्लाइंट लिख देते हैं, ये मैसेज यहाँ हमारे पास जो है वो राइट हो जाएगा। आप दूसरे क्लाइंट के साइड को जाकर इसको रीड भी कर लेते हैं। तो ओके यहाँ हम जो है क्लाइंट लिख देते हैं। जस्ट मैं यहाँ मैंने क्लाइंट ओके लिखे, क्योंकि ये यहाँ जो मैसेज जो क्लाइंट सेंड कर रहा था वो यहाँ इस तरफ जो क्लाइंट जो सर्वर की तरफ रीड हो रहा था, इसलिए जो ये रीड वाला सारे का सारा कोड यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसी तरह उसको वहाँ से जब यहाँ कंट्रोल से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर देता, तो इसी जो क्लाइंट का जो सर्वर का मैसेज है वो यहाँ रिसीव होगा और उसको रीड कर लेंगे। तो इसका भी जो मैं ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर देता हूँ, बाकी वो उसी तरह सारा कुछ रहने। तो जस्ट यहाँ में मुझे कि आप ऑब्जेक्ट चेंज करना है आपको, ताकि ये ऑब्जेक्ट अगर नाम भी चेंज करें तो एरर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन चूँकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो इसलिए मैं जो है इसका जो ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। तो जहाँ हमें जस्ट ये मैंने ऑब्जेक्ट जो जहाँ लिखे होते वो चेंज किए, बाकी ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारा कुछ बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट मूव ऑन कर रहा हूँ। तो अब ये हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास जो सबसे पहले तो ये वाला जो कोड अभी ये यहाँ से हम हेलो सर्वर यानी कि एक मैसेज राइट किया, तो क्लाइंट की जो ये यानी कि जो सर्वर साइड पे क्या हुआ
हुआ था, ये हमारे पास इतने कोड में ये रीड हो चुका था। जब इसको रीड करके हमने प्रिंट कर लिया, उसके बाद जो रिप्लाई करने के लिए सर्वर ने क्या किया, ये इतना कोड जो है वो राइट किया, और जब इसको जो क्लाइंट साइड पे रीड करने के लिए जो हमने यहाँ तक ये वाला रीड किया, रीड करने के बाद इसको जस्ट ये वाला कोड के साथ जो है प्रिंट कर दिया। तो अब इसको रन करके और हम जो है मजीद, तो सबसे पहले रन करने के लिए आपको सबसे पहले तो सर्वर को रन करना होगा, क्योंकि सर्वर रन होगा तो क्लाइंट साइड पे मैसेज सेंड और रिसीव होगा। उसके बाद हम जो है क्लाइंट को रन करेंगे। ये हमारे पास देख सकते हैं जो सर टीसीपी ऐसे तो सर्वर रन और रनिंग फार्म में चला चुका है। अब हमें जो है ये रन इसे रन करना होगा। तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो है इसमें एरर, तो यहाँ हमारे पास जो एरर आने की वजह ये थी कि हमारे पास DIS जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो यहाँ हमें DIS लिखना था, चूंकि ये हमने चेंज नहीं किया इसलिए हमारे पास ये एरर है। तो अब ये एरर रिमूव हो चुका है। अब इसी तरह दोबारा हम जो है क्लाइंट और सर्वर को रन करते हैं। सबसे पहले मैं सर्वर को रन करता हूँ, तो सर्वर हमारे पास रनिंग फॉर्म में जा रहा है। इसी तरह ये जब रन हो जाए तो मजीद इसको भी हम रन करते हैं। तो ये हमारे पास रनिंग फॉर्म में हो चुका है। अब जस्ट हमें क्लाइंट को भी रन करना होगा, तो क्लाइंट को भी मैं रन कर, ये सारी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ, जो हम जो टीसीपी क्लाइंट उसने मैसेज सेंड किया किसको, सर्वर को, हेलो सर्वर, तो सर्वर ने उसको रिप्लाई क्या दिया, ओके क्लाइंट। तो इस तरह ये हमारे पास जो है कम्युनिकेशन है। तो मजीद आगे हम ये तो हमने खुद से मैसेज लिखा है, आप यूजर से कैसे वैल्यू देते हैं और कैसे मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।